यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवासमे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विता। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सब संत भक्त समाज की जय, आज के आनंद की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सदगुरु कबीर साहेब परम आदरणीय परम श्रद्धेय सभी भक्त हंसजन देवियों सज्जनों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग भक्तिमती श्रीमती श्वेता शिवगुलाम जी के और उनके पुत्र उनकी श्रद्धेया माता जी उनके इस पवित्र घर में उपस्थित हैं और आज यह आनंदी सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती भक्तिमती श्रीमती श्वेता शिवगुलाम जी की पूज्य पिता श्री नंद किशोर जी उनके निमित्त से यह पूजा हो रही है। पिछले साल उनका चलावा हुआ, उनकी जो चलावा की विधियाँ थी सब संपन्न की गई। एक वर्ष के बाद आज यह उनके ही निमित्त से उनकी आत्म शांति के लिए सात्विक ज्ञान यज्ञ चौका आरती। सत्य पुरुष परमात्मा सद्गुरु कबीर साहब का यह पावन भक्ति ज्ञान और वैराग्य की धारा त्रिवेणी संगम, जिसमें हम सब लोग बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जब एक बालक या बालिका जन्म लेते हैं तब से ही हमारे अंदर में एक शक्ति जो जन्म लेते ही शुरू होती है, वह है मन और बुद्धि की शक्ति। क्योंकि हम सब के अंदर में सभी के सूक्ष्म रूप से शरीर के अंदर ये तीनों शक्तियाँ काम करती हैं, ज्ञान भक्ति और वैराग्य की। और इसमें मुख्य सहयोगी होता है हमारा मन, मन के साथ बुद्धि। विवेक जागृत होता है जब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति वयस्क हो गया, एडल्ट हो गया, तब उसके विवेक जागृत होते हैं। प्राचीन काल में हम लोगों के 32 दांत होते थे, उसके बाद फिर जब 34वां दांत आता था तो कहते थे अकल की दाढ़ आ गई है। तो ये एक परंपरा रही है कबीर साहब के पंथ में, जिसमें साहब ने कहा कि यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जहि बसंदर जग जरे सो पुनि उदक समान। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह मन बचपन से हमें प्राप्त होता है और हमारी जो ये इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां, इस मन से जुड़े होते हैं। जैसे हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं पूजा में, लेकिन अगर हमारा मन यहाँ पर नहीं है तो शरीर हमारा यहाँ पर है, इंद्रियां हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और है जहाँ हम मन को ले जा रहे हैं या मन स्वयं चला जा रहा है। तो इसी प्रकार जैसे आपने बचपन में बच्चे को देखा होगा कि वो माँ की ओर आकर्षित होता है, जिसके साथ वो रोज उठता है बैठता है उसके तरफ आकर्षित होता है। लेकिन जब कोई अपरिचित व्यक्ति उसको लेना चाहते हैं गोद में तो रोने लगता है या रोने लगती है। तो ये बचपन में हमारा मन सबसे अधिक जागृत होता है और हम कुछ ही चीज़ों को पहचानते हैं। जैसे एक बच्चा ये नहीं जानता कि आग से वो जल जाएगा, लेकिन आग की ओर जाता है। नहीं जानता कि पानी उसके लिए हानिकारक है, लेकिन पानी की ओर बढ़ता है। इसी प्रकार अगर एकाएक कोई सांप आदि आ जाए तो उसको डर नहीं लगता, क्योंकि नहीं जानता कि इसके काटने से उसे क्या होगा। वह केवल ये जानता है कि उसको भूख लगी है, कैसे उसकी भूख क्षुधा पूर्ति हो। वह अपने माँ से, पिता से या जो भी परिवारजन है उनसे वो जुड़ता है और ये एक प्रकार से मन का विकास होता जाता है। धीरे धीरे एक बच्चे को हम लोग स्कूल में डालते हैं तो फिर विकास होता है बुद्धि का। बुद्धि जब विकसित होती है तो मन और बुद्धि मिल करके
विवेक को जागृत करते हैं, क्योंकि तब परीक्षा देनी होती है। तब मन और बुद्धि जिसके साथ वो अध्ययन करता है, शिक्षा ग्रहण करता है, तो विवेक के द्वारा ये जानता है कि क्या इस प्रश्न का उत्तर उपयुक्त होगा, और वह लिखता है, उसके अनुसार उसको प्रतिफल मिलते हैं, उसका रिजल्ट आता है। तो ये हमारे पूरे जीवन भर ये प्रक्रिया चलती रहती है, मन, बुद्धि और विवेक की। शास्त्रकारों ने कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, अर्थात मन हमारा दिखाई नहीं देता, मन को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उसको किसी प्रकार से बाह्य इंद्रियों के द्वारा हम उसका अनुभव नहीं कर सकते। अंतर आत्मा के द्वारा हम जानते हैं कि हमारा मन काम कर रहा है। जैसे अभी आप मेरी वाणी को सुन रहे हैं, अभी आप लोगों ने भजन गाया, अभी इतने सारे जो हमारे तैयारियां थी उन सबको हम लोगों ने मिल करके किया। तो ये सभी को करने के लिए शरीर के साथ मन का होना आवश्यक है। मन अगर साथ में नहीं है तो हम बातें भूल जाते हैं कि ये हमने नहीं किया, ये छूट गया, ये रह गया, क्योंकि मन हमारा कहीं और चंचलित होकर के विचरण कर रहा है। इसी प्रकार शास्त्रकारों ने जैसे कहा कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, जब हम मन के द्वारा भक्ति करते हैं तो हमारा मन सात्विक प्रकृति की ओर बढ़ता है। जब हम मन के द्वारा राजसी अर्थात शयन, खाना पीना, वंश वृद्धि और अनेक प्रकार की यात्राएं, ये सब राजस वृत्तियां हैं। मन जब इसके साथ जुड़ता है तो हमारे साथ, मन के साथ शरीर इसके साथ संलग्न होता है और हम वो कार्य करते हैं जिसे हम राजसी प्रवृत्ति कहते हैं। और जब हम अपकर्मों की ओर बढ़ते हैं तब वह तमस वृत्ति होती है, जिसको कहा गया सत्वस्था। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि ये जो सात्विक जीवन जीने वाले जो संत हैं, साधु हैं, भक्त हैं, जिन्होंने परमात्मा को अपने जीवन में अवतरित किया हुआ है, वे ऊर्ध्वम गच्छन्ति, अर्थात वे ऊर्ध्व लोक की ओर बढ़ते हैं। यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, उस स्थान को प्राप्त होते हैं जहाँ पर जाकर के उनको पुनः इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने सात्विक वृत्ति से जीवन बिताया और उन्होंने भक्ति करते हुए ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के द्वारा उस परमात्मा तत्व तक पहुँच गए। और इसके बाद जो मुक्ति का धाम कहा गया, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम, अर्थात वहाँ पर पहुँचने के बाद जब कोई व्यक्ति वापस नहीं लौटने की आवश्यकता होती, वह परमात्मा का धाम है। तो मन हमारा सदा जीवन भर कार्य करता है जब तक हमारी श्वासें काम करती हैं। जब तक हमारे श्वास कार्य करते हैं, आवश्यक नहीं है कि हमारा शरीर भी साथ में काम करता हो, क्योंकि बहुत से शरीर उम्र के साथ या कोई दुर्घटना के कारण या कोई बीमारी के कारण हमारे शरीर के अंग कमज़ोर हो जाते हैं या काम करना बंद करते हैं। इसी प्रकार हमारे जो आंतरिक आर्गन्स हैं वे भी कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति का डायबिटीज़ हो गया है, उसका पैंक्रियाज काम नहीं कर रहा है जिस तरह से करना चाहिए। इसी प्रकार किसी को ब्लड प्रेशर है, हार्ट पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे आर्गन्स हैं जिसके कारण से हम रोग युक्त हो जाते हैं, हम रोगी हो जाते हैं। लेकिन इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, मन जुड़ा हुआ है। अगर एक व्यक्ति लगातार बहुत लंबे समय तक तनाव में रहता है तो उसके आर्गन्स कमज़ोर होने लगते हैं, उसके अंतर तत्व, अंतर इंद्रियां कमज़ोर होने लगती हैं और इसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे वो गंभीर बीमारियों से जुड़ने लगता है। इसलिए बार बार हमारे संतों ने, गुरुजनों ने, शास्त्रों ने उपदेश किया कि हम मन का सदा सदुपयोग क्यों करें, क्या करें, कैसे करें। वह है कि नाम जप करना, भजन करना, ध्यान करना और अगर हो सके व्यायाम करना, अपने जो घर के गृह कार्य हैं कुछ अध्ययन करना। ये बराबर अगर मन को कार्य मिलता रहे तो व्यक्ति दीर्घ समय तक एक तो स्वस्थ रहेगा और साथ ही साथ हमारे मन एक सही दिशा की ओर बराबर चलते रहेंगे और इसका परिणाम ये होगा कि हम उस मुक्ति के धाम तक, उस परमात्मा के धाम तक, जहाँ पर कहा गया यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम। साहब कबीर जब कहते हैं कि यह मन तो शीतल भया, क्योंकि मन में चंचलता है इसलिए शीतलता नहीं है।
मन चंचल क्यों होता है? इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम मनुष्य जीवन में आने के पहले बहुत से अन्य जीवों के जीवन को हमने धारण किया। वे सभी कर्म भोग हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं और उसके ही परिणाम स्वरूप हम अपने अंदर में बुराइयों की ओर बढ़ते हैं और यह मन उसी ओर प्रवृत्त होता है जहाँ हम पिछले जन्मों में यात्रा कर चुके हैं। और यह मन की चंचलता हमें कहाँ दूर करती है? अच्छे कर्मों से दूर करती है। लेकिन जब हम सद्गुरु के सानिध्य में आते हैं, सद्गुरु की शरणागति में आते हैं, तो हमारा मन पवित्र होने लगता है, हमारे मन साफ होने लगते हैं। जो उसमें आवरण लग गए हैं, जो उसमें कलमश आ गया है, जो उसमें धुआं आ गया है, तमस आ गया है, कालिमा आ गई है, वो सब धीरे धीरे सद्गुरु की कृपा से साफ होने लगते हैं। यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है कि हम सद्गुरु के द्वारा दिए हुए जो भक्ति ज्ञान का उपदेश है उसको जब हम धारण करते हैं तो यह मन शीतल होने लगता है, इसकी चंचलता कम होने लगती है। यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान। और जय वैसंदर, वैसंदर कहते हैं आग को, अग्नि को, जय वैसंदर जग जरे। क्योंकि सबको सद्गुरु नहीं मिलते, सबको गुरुदेव की प्राप्ति नहीं होती, सबको एक सदग्रंथ की प्राप्ति नहीं होती। तो जिनको सद्गुरु के सामने पे सानिध्य, उनका उपदेश प्राप्त हो गया, उनके जीवन में क्या होता है? अग्नि, मन की जो अग्नि है वो दूर होने लगती है, उनके तमस दूर होने लगते हैं और वह साफ होकर के क्या होता है? फिर मैं और परमात्मा एक रूप हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, क्योंकि मैं एक होना, अहंकार का रूप, वह है परमात्मा के द्वारा। इस मन को जब बनाया गया तो इसमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ दी गई और उसमें से एक यह भी शक्ति है अहंकार। अहंकार को यदि हम सदुपयोग करें, यही अहंकार हमारे जीवन में ऊंचाई की ओर ले जाता है। यही अहंकार अगर हम इसका दुरुपयोग करें तो ये हमें नीचे की ओर भी ले जाता है। तो साहिब कबीर कह रहे हैं कि यह मन तो शीतल भया जब उपजा ब्रह्म ज्ञान, जय वैसंदर जग जरे सो पुनि उदक समान। एक समय ऐसा आता है, यह मन जो हरावर तनाव में रहता है, चिंता में रहता है, परेशानियों से डूबा रहता है, एक समय ऐसा आता है कि सब तनाव से मुक्त हो जाता है और शांत भाव से उस परमात्मा की भक्ति करता है। तो आज क्या सुंदर अवसर, भक्तिमती श्रीमती श्वेताराम गुलाम जी, उनके पुत्र श्री तक्षशिल शिव गुलाम और उनकी श्रद्धेय, क्षमा करें, शिव गुलाम ना, हाँ, हमने क्या बोला? राम गुलाम बोल दिया हमने। देखते हैं ना, इसमें ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं तो उनका नाम आ रहा है। तो ये शिव गुलाम परिवार के ओर से आज का सुंदर आयोजन किया। हमारे भक्त लोग आए साथ में, हमारे दीवान साहब और राजेश साहब पति पत्नी, और हमारे कबीर काउंसिल की श्रीमती चंपा, रेवती मंगरा जी, श्रीमती स्ते अभिज मोहन और भक्तिमती कुमारी कुशीला और श्रद्धेया, सभी लोग मिल करके, जितने भी लोग हैं, अरकम भाई ने बहुत बहुत मदद किया है, श्री राजीव भाई रामबरन जी ने दीवानी का काम आज संभाल रहे हैं। सब लोगों ने मिल करके इस कार्यक्रम को बहुत सुंदर बनाया और आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, इस प्रार्थना के साथ कि सत्यलोकवासी श्री नंद किशोर शिव गुलाम जी, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका आशीर्वाद आप समस्त परिवार को प्राप्त हो, यह सद्गुरु से प्रार्थना करते हुए आइए साहब के पावन नाम का संकीर्तन करते हुए विधि को आगे बढ़ाएंगे। सत्यनाम 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 बोल, जय करुणामय सत्यनाम बोल, 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 जय करुणामय सत्यनाम बोल। हमारे श्री राजेश जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बीना उजागर जी को विशेष धन्यवाद। वो काफ़ी पहले आ गए और तैयारी में मदद किया
और आप सभी लोगों को सदगुरु कबीर साहब के ऐसी मिशन अनुकंपा प्राप्त हो। आइए साहब के सदगुरु के चरणों में 3 बार बंदगी करेंगे। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे